Welcome kids. I am Dr. Ava Saxena. How are you? Hope you all are fine and studying well at your home. So, today we will start chapter number 7, Rasoi Ghar of your Rimjim book. तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं 7 चैप्टर, उसका नाम है रसोई घर। अब रसोई घर में क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे बर्तन होते हैं और जहाँ खाना बनाया जाता है उसे हम इंग्लिश में किचन भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे गिलास, थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच, चाकू, चकला, बेलन और चूल्हा भी दिख रहा है। उस पर एक आंटी कुछ पका रही हैं और एक ताक भी दिख रहा है जिसमें लालटेन रखी हुई है और एक टोकरी भी है जिसमें सब्जियां भी रखी हैं और वहाँ पर एक बूढ़ी सी आंटी फ़ोटो देख रही हैं और एक बच्चा भी अपनी मम्मी की मदद करा रहा है चावल में से कंकड़ निकालकर। और वहाँ पर एक अलमारी भी है जिसमें काफ़ी सारे मसाले भी रखे हैं और उसके पास एक अंगीठी भी है जिसमें एक चूहा भी दिख रहा है और एक खिड़की भी दिख रही है वहाँ पर जिसमें से बिल्ली झांक रही है और एक बाल्टी भी है जिसमें पानी रखा है। तो ऐसा होता है कि हमारा जो रसोई घर है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। और अब मैं आपको एक कविता समझाती हूँ। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। यह जो हमारा रसोई घर है यानी कि किचन की खिड़की, 2 बच्चे हैं मुन्ना और मुन्नी, वो खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। तो जैसे ही उन बच्चों ने रसोई घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर रखे हुए चकला और बेलन, चाकू और छलनी आपस में बात कर रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। वो कहते हैं कि मैं चाकू हूँ और मैं सब कुछ काट सकता हूँ, जैसे सब्जी और फल। और जब फल और सब्जी को हम काटते हैं तभी तो हम उसके टुकड़े टुकड़े को सब में बांट सकते हैं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। जब हम सलाद खाते हैं तो चाकू की मदद से हम गाजर मूली प्याज और टमाटर सब कुछ काट कर और प्लेट में सजा कर रखते हैं और फिर खाते हैं। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बच सकती हूँ बनकर ताली। और जब थाली कह रही है कि मैं बच भी सकती हूँ ताली की तरह और चांद की तरह गोल भी दिखती हूँ मैं। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। और थाली कह रही है कि सारे लोग मुझ में खाना परोसते हैं, रोटी सब्जी रखते हैं प्लेट में, तभी तो सब खाते हैं ना। ऐसे ही रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस द बुक एक्सरसाइज। तो यहाँ पर मैं चाकू हूँ, अब यहाँ पर है मैं सब्जी डैश
तो यहाँ पर क्या आएगा, फल काटता हूँ। अब हम डैश डैश हैं, यानी कि हम चकला बेलन हैं। हम रोटी बेलते हैं। हम रोटी बेलते हैं। अब मैं डैश हूँ, मैं छलनी हूँ। मैं डैश छानती हूँ, यानी कि मैं चाय छानती हूँ। मैं डैश हूँ, यानी कि मैं थाली हूँ। अब मुझ में डैश खाओ, मुझ में खाना खाओ। मैं छीलनी हूँ, मुझसे छिलका छीलो। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें सही और गलत बताने हैं। पतीला चूल्हे के नीचे है, ये गलत है। चूहा अंगीठी के अंदर है, ये सही है। टोकरी में आम रखे हैं, ये गलत है। अक्षय चावल बीन रहा है, तो ये सही है। माँ खाना बना रही है, ये भी सही है। आले में लालटेन रखी है, ये भी सही है। दादी किताब पढ़ रही हैं, ये भी गलत है। सुहाना खिड़की से झांक रही है, ये सही है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। काम ही काम, यहाँ क्या काम हो रहा है उस पर आपको सर्कल बनाना है। देखिए ये आंटी जो हैं कुछ तल रही हैं कढ़ाई में, है ना, तो यहाँ पर हम तलना पे सर्कल बनाएंगे। आप किन से काटोगे, देखिए किस किस चीज़ से हम काट सकते हैं उस पे हमें टिक लगाना है। ठीक है, जैसे चाकू है ना, और ये है क्या कहते हैं, दाव, कैंची और पहुंसुल। इन सब चीज़ों से हम काट सकते हैं, तो इन पे हम सही निशान लगाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। किससे क्या काटोगे, ठीक है, और वो हमें नीचे बॉक्स जो बने हुए हैं उसमें हमें इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, अब कैंची से हम क्या क्या काट सकते हैं, तो हम कैंची से कपड़ा काट सकते हैं और कागज काट सकते हैं। अब ऐसे ही हम चाकू से क्या क्या काट सकते हैं, आम भी काट सकते हैं, बैगन भी काट सकते हैं, सेब भी काट सकते हैं, रस्सी भी काट सकते हैं और गन्ना भी काट सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और ये आपको पेंसिल से अपनी बुक में बनाना है, और ये एक हाथी का चित्र है। ठीक है, इसमें आप इसको पेंसिल से बना लीजिए और इसमें कलर भरिए। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पीडीएफ पर। ठीक है, तो बेटा इसमें कठिन शब्द हैं जैसे कि खिड़की, छलनी, चाकू, चांद, रोटी, टुकड़ा, सब्जी, प्याज। अब मिलान करिए। मुन्ना का मुन्नी से, चकला का बेलन से, चाकू का छलनी से, सब्जी का फल से। अब हम रिक्त स्थान भरेंगे। हम चाकू से सब्जी काटते हैं। थाली चांद की तरह गोल होती है। थाली ताली की तरह बज सकती है। चकला बेलन रोटी बेलने के काम आता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वाक्य प्रयोग करेंगे। रसोई घर का वाक्य प्रयोग। माँ रसोई घर में खाना बनाती है। फल का, फल खाने से ताकत मिलती है। गोल, थाली गोल है। झटपट का, मैंने झटपट खाना खा लिया। अब हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। खाना कहाँ बनाया जाता है? खाना रसोई घर में बनाया जाता है। सब्जी किससे काटते हैं? सब्जी चाकू से काटते हैं।
थाली किसकी तरह गोल है? थाली चांद की तरह गोल है। काटने के काम आने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। चाकू, कैंची, सरौता और दाव। अब प्रयोगात्मक कार्य। रसोई घर में काम आने वाले 5 वस्तुओं के नाम तथा उनका उपयोग लिखिए। जैसे चाकू काटने के काम आता है, छलनी छानने के काम आती है, थाली खाना खाने के काम आती है, तवा रोटी सेकने के काम आता है, चकला बेलन रोटी बेलने के काम आता है। प्रयोगात्मक कार्य। रसोई घर में काम आने वाली 5 वस्तुओं के नाम तथा उनका उपयोग लिखिए। चाकू काटने के काम, छलनी छानने के काम, थाली खाना खाने के काम, तवा रोटी सेकने के काम, चकला बेलन रोटी बेलने के काम। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब इसमें ये गृह कार्य है आपका। रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले किन्हीं 4 बर्तनों के चित्र बनाइए। आप ये जो 4 बर्तन हैं उनके चित्र आप अपनी कॉपी पर बनाइए और उसमें रंग भरिए। ठीक है बेटा? ओके, बाय बेटा, हैप्पी लर्निंग।